कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। 5वें चरण को लेकर के आज चुनाव प्रचार थम गया है। जाहिर सी बात है, पहले, दूसरे और तीसरे चरण से होते हुए अब आम सभा चुनाव 5वें चरण से छठे चरण की ओर आगे बढ़ने को तैयार है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में प्रदेश की 14 सीटों के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। 24 मई को पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो जाएंगी। 25 मई को मतदान होना है। छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर के संसदीय सीट के अलावा बलरामपुर की गैसड़ी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पूर्वांचल का जंग अपने चरम पर पहुंचने वाला इस छठे चरण के मतदान में सारे सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मिशन पूर्वांचल में जुटे हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका साथ दे रहे हैं, और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात की जाए या फिर राहुल गांधी की, तमाम दलों ने, एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार किया। आज ये प्रचार थम रहा है। जाहिर सी बात है, 25 तारीख को मतदान होना है। देश की जहां तक बात की जाए तो 58 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि कुल प्रत्याशी, अगर देश की बात की जाए तो 879 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिसमें से सर्वाधिक 223 हरियाणा और सबसे कम 20 जम्मू कश्मीर से प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस संबंध में हम आज बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन किस सियासी दल ने कितने दमखम के साथ चुनाव प्रचार को अंजाम दिया है। हमारे साथ सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ गए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि सुल्तानपुर का सियासी जंग काफ़ी दिलचस्प है। आशुतोष, जाहिर सी बात है, मेनका गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, लेकिन हाल ही में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को वहां के दो बाहुबली नेता सोनू सिंह और मोनू सिंह का साथ मिला है, क्या सियासी समीकरण बिगाड़ रहे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सीएम योगी की मुहिम यहां पर कारगर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। जिस तरह जो है चुनावी माहौल का सरगर्मियां जिस तरह तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही, कहीं ना कहीं जो है समीकरण को लेकर जो है बदलाव देखने को मिलेगा। और हालांकि जिस तरह लगातार जो है चुनाव माहौल बीता रहा है, अंतिम दौर पे ही सोनू का जो है सपा में जाना एक दिलचस्प वाली बात हो गई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये फाइट जबरदस्त मानी जा सकती है। हालांकि जो है हर प्रत्याशियों में, भाजपा के प्रत्याशियों में खलबली का माहौल मचा हुआ है। जहां एक तरफ बात चर्चा चल रही है, सोनू भाजपा में समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वही जो है चुनाव के अंतिम दौर में ही जो है सपा का दामन थामना एक बड़ी ही बात कहलाई जा रही है। तो यह क्या माना जाए, जो पूरे धमकम के साथ, चाहे इंडिया गठबंधन की बात की जाए या फिर एनडीए की, किसके बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है? हालांकि बीएसपी भी वहां से चुनावी मैदान में है। देखिए, कांटे टक्कर को लेकर के बात करते हैं, सपा और भाजपा की टक्कर की लहर है और हर जगह लगभग लगभग चल रही है। जिस तरह जो है सुल्तानपुर की अगर लड़ाई को लेकर हम बात करते हैं, त्रिकोण की लड़ाई मानी जा रही है। वर्मा एक तरफ अपना साधा निशाना कर रहे हैं, हम वर्मा को लेकर जो है भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। वही विपक्ष के जो है गठबंधन के सपा प्रत्याशी रामभुआल निषाद हैं, वो अपने दावा कर रहे हैं हम जीत हासिल कर रहे हैं इतने वोट से। मेनका गांधी का भी जो है दावा है, लगातार जो है निषादों पे जो है जाके जो है जनता और जनता दरबार करना और मंच से जो है भाषण लेना, तमाम तरीके जो है बातें हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह साधा निशाना हो रहा है, हो सकता हो आने वाले समय में बीजेपी की जीत भी हो सकती है, या हो सकता हो तिकोड़ी की लड़ाई में टब 19-20 का अंतर कुछ देखने मिल जाए। सुल्तानपुर से सटे अमेठी और रायबरेली में जिस तरह से कांग्रेस ने पूरे दमखम के साथ चुनावी ताल ठोका था, जिस तरह से प्रियंका की सक्रियता थे, माना यह जाता है कि जब बड़े नेता किसी दूसरे बगल की सीट से चुनाव लड़ते हैं तो सटे हुए सीटों पर भी चुनौतियां मिलती हैं। मेनका गांधी के लिए क्या इस बार संसद पहुंचना आसान होगा? जी देखिए, अब वो देखने वाली बात होगी। सुल्तानपुर से सटा हुआ अमेठी तो है, लेकिन अमेठी की कुछ जनता ये भी कहना हो रहा था, जो योगी भाजपा सरकार में जो जानवरें छोड़े गए थे, जैसे आजकल 90% किसानों के हित की बात होती है, किसानों की बात अगर करते हैं,
वहाँ पे खेती बाड़ी को लेकर, वहाँ पे गाय जानवर जो चल जा रहे हैं, उसी मुद्दे को लेकर जो है अमेठी और रायबरेली का ऐसे ही माहौल गर्म हुआ था। इस बार इनको ना सही कांग्रेस को लाया जाए। सुल्तानपुर का लेकिन ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरह लड़ाई देखने को यहाँ मिल रही है, तो एक दूसरे की तानाशाही जो चल रही है, वाकई बहुत ही विकल्प टप के साथ जो है देखने को मिल रहा है। वो एक दूसरे को तीर और साधा निशाना करते हुए नजर आ रहे हैं सुल्तानपुर में। आज तो आखिरी सवाल, इस बार छठे चरण के आते आते तमाम तरह के बयान रहे। राम मंदिर का मुद्दा भी पुरजोर तरीके से एनडीए की ओर से उठाया गया। योगी आदित्यनाथ ने तो ये कह दिया कि कांग्रेस और उसके जो घटक दल हैं वो रामद्रोही हैं, जो विघटनकारी हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जनता कितना सरोकार रखती है ऐसे बयानों का, या फिर बेरोजगारी और महंगाई जैसे तमाम स्थानीय मुद्दे भी हैं? देखिए, स्थानीय मुद्दा तो हर जगह लगभग हर जिलों में होता है, लेकिन सुल्तानपुर में स्थानीय मुद्दा तमाम ऐसे होंगे, कोई ना कोई बातों को लेके खड़े हो जाता है और इस समय जो है विपक्षी जो है कोई ना कोई अपनी बात को भी जनता के बीच में रख रहा है। हम राशन जो है 10 किलो राशन कर देने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी नौकरी को लेकर बात कर रहे हैं, तमाम ऐसी बातें चल रही हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता को बीच में जिस तरह बातें लाई जा रही, कहीं ना कहीं उलझाने वाला भी काम है। और ये समय और वक्त बताएगा। कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है, कुछ ही दिन के बाद से ये निर्णय हो जाएगा कौन होगा सुल्तानपुर का राजा और कौन होगा सुल्तानपुर की रानी, वो तो समय वक्त बता देगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लोगों से आपकी बातचीत होती होगी, सियासतदानों से भी बातचीत होती होगी, आखिर कौन से मुद्दे वहाँ पर हावी नज़र आ रहे हैं? जनता क्या सोचकर मतदान करने जा रही है 25 मई को? सॉरी। जी, बिल्कुल, हम आपको बता दें जनता का जो मूड है, जनता काम विकास मुद्दा देखती है, जहाँ जिसके पक्ष में काम विकास मुद्दा सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है, उसी को ही दोबारा फिर चुना जाता है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, बेरोज़गारी इस समय ज़्यादा उठ रहे हैं, बेरोज़गारी हो गए और युवाओं की नौकरी को लेकर बात हो रही है, किसानों को लेकर बात हो रही है। कहीं न कहीं उसका भी कोई न कोई असर देखने को मिल जाएगा और उसी मुद्दों को लेकर जो है जनता मत का प्रयोग करती है। जातिगत अगर बात की जाए समीकरण की, तो मेनका के लिए कितना राह आसान है? बिल्कुल, में जाति को अगर लेकर बात करेंगे, कहीं न कहीं मेनका को जो है बड़ा असर देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह जो है चुनाव का माहौल जैसे ही शुरुआत हुआ है, लगातार संसदीय क्षेत्र अपने वो टहलती भी रही हैं और इससे पहले भी जो है लगातार जो है हर महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार वो आती भी है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, क्या सुल्तानपुर की माँ कही जाने वाली मेनका गांधी जो है, क्या सुल्तानपुर में जनता का विश्वास जीत पाती कि नहीं जीत पाती? वो तो 4 तारीख को ही निर्णय आ जाएगा, क्या होगा इस पे। जी बिल्कुल, 4 जून को जब ईवीएम पर गणना शुरू होगी तो ये तय हो जाएगा कि आखिर कौन विजयी होता है और किसको मिलती है शिकस्त। फिलहाल आशुतोष, इस जानकारी के लिए सुल्तानपुर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि पूर्वांचल का ये रण काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए घटक दल इस पर काबिज थे। और देश की भी बात की जाए तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि 98 लोकसभा सीटों में से 40 पर एनडीए, बीएसपी को 4 सीटों पर कामयाबी मिली थी जो उत्तर प्रदेश तक सीमित थी, बीजू जनता दल 4 और एलजेपी को 1 और समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ में कामयाबी हासिल हुई थी। हालांकि आजमगढ़ उपचुनाव में ये वहाँ से निरहुआ के खाते में चला गया, यानी बीजेपी के खाते में चला गया। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि अगले 2 चरण ऐसे हैं जहां कांग्रेस के लिए दमखम के साथ बहुत कुछ पाने के लिए है, बीजेपी को अपनी प्रतिष्ठा बचाने की और 2019 का इतिहास दोहराने की एक बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है और संभवतः यही वजह रही कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह की बात की जाए या फिर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, हर दिन 2 से 3 सभाएं करके जनमत को अपने पक्ष में करने की पूरी कवायद हुई। एक के बाद एक ऐसे मुद्दे आए। हालांकि आरक्षण से लेकर के संविधान में बदलाव तक की बात कही गई। अब तो चुनाव आयोग की ओर से फटकार भी लगा दी गई है कि इस तरह के बयानों से सियासी दल गुरेज करें, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पत्र लिखा गया है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पत्र लिखा गया है कि समाज को बांटने वाले विघटनकारी बयान सियासी मंच से देखने को न मिलें। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो प्रयागराज की भी तस्वीर काफ़ी अहम मानी जाती है। तीर्थ नगरी है प्रयागराज। यहाँ से हमारे साथ पवन पटेल जुड़ गए हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि छठे चरण को लेकर के आखिरी दिन क्या कुछ माहौल देखने को मिला है। देखिए, संगम नगरी प्रयागराज की बात पूरे विश्व में होती है और संगम नगरी प्रयागराज पूरे विश्व में धर्म और अध्यात्म के लिए जानी जाती है।
हालांकि प्रयागराज की गिनती एक अच्छे राजनीतिक गढ़ की भी कही जाती है, क्योंकि प्रयागराज में इलाहाबाद लोकसभा सीट पूरे प्रदेश में अपना एक अलग महत्व रखती है। और यही एक सबसे बड़ी वजह भी कही जा सकती है कि बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, वल्लभी पटेल, ओवैसी, राहुल गांधी जैसे तमाम जितने महारथी कह लीजिए, दिग्गज कह लीजिए, उन्होंने जनसभाएं की है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के जो दौर है वो देखने को मिले हैं। अब देखिए आगामी 25 मई को प्रयागराज में किस तरीके से मतदान होगा, 4 जून को नतीजे किस तरह से आएंगे, किसके सर पर ताज बनेगा, निश्चित रूप से ये तस्वीर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। अगर मौजूदा समय की बात करें तो प्रयागराज में राजनीति का पारा पूरी तरीके से अपने चरम पर है। हालांकि आज 23 मई को ये 6वें चरण के मतदान का जो प्रचार अभियान है पूरी तरीके से थम जाएगा और कल से जो प्रत्याशियों के उल्टी गिनती है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि परसों प्रयागराज में मतदान होगा। किस तरीके से मतदान होगा, कितने प्रतिशत मतदान होगा, किस तरह से लोग अपने घरों से निकलेंगे, अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाएंगे, किसके सर पर सेहरा होगा, निश्चित रूप से जो प्रयागराज की ये तस्वीर है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। हालांकि अगर हम बीते दिनों की चर्चा करें तो प्रयागराज में पूरी तरीके से राजनीति का जो पारा था वो अपने चरम पर था, क्योंकि जितने भी राजनेता है आज चुनाव प्रचार के आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वहां पर क्या नजारा रहा, किन किन प्रत्याशियों ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन किया? अमूमन ऐसा होता है कि आखिरी दिन लोग रोड शो करते हैं, साइकिल रैलियां निकाली जाती हैं, मोटरसाइकिल रैलियां होती हैं। क्या इस तरह का भी नज़ारा देखने को मिला प्रयागराज में आज? बिल्कुल, कई स्थानों पर इस तरह की तस्वीरें सामने देखने को मिली है। हालांकि अगर हम बीते जो चर्चा कर रहे हैं तो उसमें भी चर्चा करें तो जब तक प्रयागराज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण नाम सामने है वो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने भी कई स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया और आज के दिन भी वो प्रयागराज के कई स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे। हालांकि देर शाम को जब 6 बजे प्रचार थम जाएगा उससे पहले ही ये जनसभाएं समाप्त हो चुकी और कई स्थानों पर जितने विभिन्न राजनीतिक दल है उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। कई स्थानों पर बाइक रैलियां जो है निकालने की अनुमति नहीं मिल पाई, लेकिन कई स्थानों पर यह देखा गया कि लोग पूरी तरीके से जनसंपर्क करने में जुटे हुए। हालांकि अब देखिए किस तरीके से लोगों ने, प्रत्याशियों ने अपने वोटरों को किस तरीके से लुभाया है, किस तरीके से उनके दिलो दिमाग पर वो अपनी छाप छोड़ेंगे। निश्चित रूप से प्रयागराज में 25 तारीख को यह तस्वीरें कहीं न कहीं साफ हो जाएंगी। हालांकि प्रयागराज की एक और तस्वीर जो चर्चा का विषय बनी रही, ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि प्रयागराज का जो यमुना पार क्षेत्र है उसमें कई स्थानों पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया, क्योंकि कई स्थानों पर लोगों ने ये आरोप लगाए कि उनके क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं हुए। लेकिन अब देखिए किस तरीके से जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक किया है, ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि कई स्थानों एक तस्वीर पवन और भी चर्चा में रही जब राहुल और अखिलेश मंच पर मौजूद थे और जनता ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना था कि ये अति उत्साह है उनके कार्यकर्ताओं का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे उपद्रव करार दिया, अनुशासनहीनता बताई। क्या इसको लेकर के वहाँ पर कोई असर, वाकई क्या अखिलेश और राहुल को लेकर के लोगों में ज़्यादा क्रेज दिखा, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या तुलनात्मक अध्ययन रहा आपका? देखिए अगर हम तुलना करेंगे तो तुलना चूंकि ये राजनीति हो जाएगी, लेकिन अगर हम तस्वीरों की बात करें तो निश्चित रूप से जितनी भी रैलियां हुई, जितनी जनसभाएं हुई, वहां पर लोगों की बड़ी भीड़ देखने को मिली। हालांकि समाजवादी पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रयागराज पहुंचे और राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचे तो वो तस्वीर निश्चित रूप से चिंता का विषय बनी रही, क्योंकि उस दौरान कई ऐसे पत्रकार हैं जो चोटी लोग हैं, कैमरा मोबाइल आज जैसे जो जरूरी उपकरण है वो भी टूट गए और वो तस्वीर है वो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा कर गई, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे थे उन्होंने जनसभा को संबोधित भी नहीं कर पाए, उसके पहले ही वो वहां से बेरंग वापस लौट गए। हालांकि उसके बाद जब प्रयागराज पहुंचे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ थे, उस पर करारत तंज उन्होंने कसा था। उन्होंने कहा कि उनकी रैली में भीड़ नहीं नजर आई, इसलिए ऐसी तस्वीरें वहां पर उत्पन्न कराई गई ताकि वहां पर भीड़ नजर आए। हालांकि देखिए राजनीति की बातें अगर हम परे करके ये चर्चा करें तो निश्चित रूप से प्रयागराज का जो सियासी पारा है वो पूरी तरीके से गर्म है, क्योंकि जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं पवन अगर मुद्दों की बात की जाए तो क्या मुद्दे इस बार वहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं और वहां लोगों से आपकी बातचीत होती होगी? देखिए अगर मुद्दों की बात करें और अपनी खुद की अगर हम बात करें तो हर वो नागरिक, भारत देश का हर वो नागरिक चाहता है कि उसका विकास हो, उसके क्षेत्र का विकास हो,
उसके देश का भविष्य उज्जवल हो, ऐसी तमाम जो मुद्दे हैं वो लोगों के मन में है। हालांकि अगर हम मुद्दों की बात करें तो मौजूदा समय में लोगों के तरह तरह के मुद्दे हैं और यह भी महत्वपूर्ण होता है कि किस तरीके से प्रयागराज में जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उसके पेपर लीक हुए, किस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन था वो भी सामने आया, किस तरीके से महंगाई पर लोगों ने तंज कसे हैं, किस तरीके से घरेलू जो चीजें हैं वो महंगाई हुई, किस तरीके से घर के रसोइयों के स्वाद बिगड़े हैं। निश्चित रूप से लोगों के, महिलाओं के, युवाओं के, छात्रों पवन के जौनपुर से इस तरह के सवाल आएंगे। ठीक है पवन, आप बने रहिएगा, जौनपुर चलेंगे, वहाँ हमारे सहयोगी प्रदीप जी मौजूद हैं। प्रदीप, जौनपुर का सियासी जंग तो काफ़ी दिलचस्प हो गया है। जाहिर सी बात है कृपाशंकर सिंह और बाबू सिंह कुशवाहा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें धनंजय सिंह फैक्टर कितना कारगर नजर आ रहा है बीजेपी प्रत्याशी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा जौनपुर का जो समीकरण है, इस समय धनंजय सिंह का धुआंधार जो है प्रचार भाजपा के लिए लगातार हो रहा है। पिछली बार श्याम सिंह यादव लगभग 52,128 वोट उनको पोल हुआ था, जिसमें दूसरे नंबर पर केपी सिंह जो भाजपा से थे 44,192 वोट पाए थे, जिसमें 8,936 का अंतर आया था, जिस पर श्याम सिंह यादव विजयी हुए थे। लेकिन इस बार का समीकरण पूरी तरह बदला हुआ है। जैसे पहले एक बार समीकरण चढ़ाव पर था जब श्रीकला धनंजय को टिकट मिला था, लेकिन समीकरण उनके टिकट कट जाने से पूरी तरह बदल गया है। अब वहां का समीकरण जो है बिल्कुल श्याम सिंह यादव, बाबू सिंह कुशवाहा और कृपाशंकर के बीच लड़ाई कांटे की है। लेकिन अभी तक धनंजय सिंह का प्रभाव इतना है कि निश्चित रूप से अभी भाजपा बढ़त दिखाती हुई समझ में आ रही है। जबकि ऐसा है कि धनंजय सिंह का प्रभाव इतना है कि जौनपुर सदर सीट, मछली शहर सीट पर काफी उनका प्रभाव रहा है, लेकिन उधर मतदाता काफी मौन है, वो साइलेंट वोट करने के मूड में। प्रदीप, एक जानकारी चाहेंगे, कृपाशंकर सिंह चलिए वो तो यहाँ पर सक्रिय हैं ही, बाबू सिंह कुशवाहा की जहाँ तक बात की जाए तो उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप भी लगे हैं भ्रष्टाचार के, ये किसी से छुपा नहीं है। क्या जनता के बीच इसको लेकर के चर्चा कहीं देखने को मिल रही है? जी जी बिल्कुल, ये पिछड़ी जाति का सीट है, यहाँ पर पिछड़ी जाति के अधिक वोट है और मुस्लिम वोट है। निश्चित रूप से बाबू सिंह कुशवाहा का जो वोट बैंक है उसमें कृपाशंकर सिंह सेध लगाते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन यह चर्चा है कि कल अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आए थे, अगर थोड़ा पहले आ जाता है तो निश्चित रूप से और अधिक प्रभाव और अधिक सेध लगाने का मौका बीजेपी को जरूर मिल जाता। आज आखिरी दिन था चुनाव प्रचार को प्रदीप, जैसा कि पवन बता रहे थे कि पूरे दमखम से प्रत्याशी अपना शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। जौनपुर में क्या माहौल देखने को मिला? जौनपुर में आज चूंकि अखिलेश यादव का कार्यक्रम लगा हुआ था, सपा मुखिया का, और काफी भीड़ थी। अब सभी प्रत्याशी अपना दमखम लगाने में जुटे हुए हैं, लेकिन भाजपा इधर पूरी तरह से आश्वस्त चल रही है कि हमारा तो समर्थन निश्चित रूप से धनंजय सिंह कर रहे हैं, सवर्ण वोट मेरी तरफ निश्चित रूप से आएगा। और कुशवाहा जो वोट है, कुशवाहा वोट, चूंकि बाबू सिंह कुशवाहा कुछ वोट तो काटने में सक्षम रहेंगे, लेकिन उसमें भी भाजपा अपना सेध लगाने की तैयारी में जुट गई है। तो क्या माना जाए, वहां पर कौन सा ऐसा मुद्दा चल रहा है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जनता उसको समर्थन दे, या बाबू सिंह कुशवाहा क्या कुछ मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? बाबू सिंह कुशवाहा का जहां कहना है कि उनका मुद्दा है आरक्षण को, अगर बीजेपी आई तो आरक्षण को समाप्त कर देगी, और भी बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, बेरोजगारी मुद्दा, आरक्षण मुद्दा, मेडिकल कॉलेज का मुद्दा, इन सब मुद्दों पर बाबू सिंह कुशवाहा अपने बयान दे रहे हैं। जनसभा जो किए अभी तक उनमें उन्होंने बताया कि इस तरह लोग जुड़े, बीजेपी को अगर जिता दी। ठीक है, प्रदीप से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, इनसे संपर्क किया जाए। पवन भाई, प्रयागराज की बात की जाए, रीता बहुगुणा जोशी यहाँ से प्रत्याशी थी, इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया, तो क्या उनके समर्थकों में किसी तरह की कोई नाराजगी तो देखने को नहीं मिल रही है जो बीजेपी के लिए भीतरघात की संभावना पैदा करे? देखिए, अगर हम मौजूदा समय की बात करें और खासकर से प्रयागराज के इस समय की अगर हम बात करें तो ये ऐसी तस्वीर हालांकि तो नहीं नजर आई है कि किस तरीके से
लोगों में ये नाराजगी भी नहीं देखी गई है कि उन्होंने उनके जो प्रत्याशी है उसका बदलाव किया गया, नए चेहरे को उतारा गया है। लेकिन अगर मौजूदा समय की बात करें तो प्रयागराज में पूरी तरीके से जो राजनीति की टक्कर कह लीजिए वो सामने है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है नीरज त्रिपाठी, वो पूर्व राज्यपाल पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। वहीं अगर हम दूसरे तरफ देखते हैं तो उज्जवल रमन जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, जिनको कांग्रेस का सिंबल मिला हुआ है। अगर एक तीसरी तस्वीर भी प्रयागराज में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि इन दोनों महत्वपूर्ण पार्टियों के अपने प्रत्याशियों के घोषणा के ठीक बाद सपा प्रमुख बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की थी। हालांकि उन्होंने कहीं न कहीं जाति समीकरण पर एक बड़ी वोट खेली है। अब देखिए कि 25 तारीख को किस तरीके से मतदान होगा और 4 जून को किस तरीके से नतीजे आएंगे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ऐसी तस्वीर अभी तक प्रयागराज में नहीं देखने को मिली, क्योंकि अगर मौजूदा समय की बात करें तो सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी तथा फूलपुर सांसद केसी देवी पटेल दोनों के टिकट काट दिए गए। दोनों स्थानों पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। दोनों स्थानों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखिए किस करवट बैठेगा, किसके सर पर ताज बनेगा, 4 जून को किसकी विजय होगी। पूरे प्रदेश की नजर को, पूरे प्रदेश की निगाहों को अपनी ओर टिकाए हुए है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि प्रयागराज में इलाहाबाद सीट पूरे प्रदेश में एक अलग महत्व रखती है, क्योंकि इलाहाबाद सीट के तमाम ऐसे दिग्गज नेता है जिन्होंने इस देश के बहुत अच्छे पदों पर कार्य किए हैं। इस देश की राजनीति में उनका एक अहम योगदान रहा है। अब हालांकि 4 जून को नतीजे किस तरह से आएंगे, वो किस करवट बैठेगा, बिल्कुल सही कहा, निश्चित रूप से महसूस होगा। जी बिल्कुल सही कहा पवन आपने। 4 जून का इंतजार तो सबको रहेगा और प्राइम टीवी सबसे पहले 4 जून को पल पल का अपडेट देगा कि आखिर दिल्ली की सत्ता की ओर कौन से सियासी दल को सफलता हासिल हो रही है, कौन सा सियासी दल 4 जून को ये दावा कर पाएगा कि वो केंद्र की सत्ता पर काबिज हो रहा है। फिलहाल आप दोनों का, प्रदीप जी और पवन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप वहाँ नज़र बनाए रखें। जाहिर सी बात है आज छठे चरण को लेकर के चुनाव प्रचार थम गया है और एक गहमा गहमी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि वो कैसे पिछले बार की नाकामियों को इस बार कामयाबी में तब्दील कर पाए, और बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती है कि वो 2019 का जो शानदार प्रदर्शन था उसे दोहरा पाए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हम 4 जून को पल पल की खबर आपके पास लेकर के तो आएंगे ही। 25 मई को जब मतदान होना है छठे चरण का, उसके लिए भी हम सुबह 7 बजे से आपके सामने होंगे और आप हर अपडेट के लिए प्राइम टीवी के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 39388172। बाबा साहेब शादी.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाएं, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी।